और देखिए इस समय हम जहाँ पायल मंदिर में पहुँच चुके हैं, तो मेरे साथ हरजिंदर सिंह जी हैं, पनेसर साहब हैं। ये जो इनके पास साइंटिफिक फार्मूला है, क्योंकि जहाँ पर ये हम सिर्फ ये देखने के लिए हैं कि जहाँ पर कभी मुसलमानों ने आक्रमण किया था, जहाँ पर पांडव आए थे, और ये धरती की वाइब्रेशन कैसी है जहाँ पर, और कैसे जहाँ पॉजिटिव एनर्जी या जो नेगेटिव एनर्जी है, क्या कारण है कि जहाँ पर आज भी जो मंदिर है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उस समय जब जहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था उस समय क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। तो ये आज हम जहाँ पर साइंटिफिक वे से जो हमारा प्राकृतिक जो है, हमारा जो मैग्नेटिक सिस्टम है, जो हमारे जो वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर में होती है, जो कोई ओरा वगैरह है, जो भी कुछ है, हरजिंदर सिंह जी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अपना साथ लेकर आए हैं, तो हम जहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या कारण है और जहाँ पर क्यों आक्रमण हुआ, और जहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है कितनी आपको मन को शांति मिलेगी जब कभी आप जहाँ पर आएंगे। तो हम अभी आपको जहाँ पर सभी कुछ चेक करके बताएंगे। हरजिंदर सिंह जी मेरे साथ हैं। हरजिंदर सिंह जी तुम दसो पक्की में कि थोड़ा ज़्यादा बारे जितना तो पता लग गया कि मंदिर प्राचीन है, तो इसे कितना करके थे चेक करोगे? देखिए सतपाल जी, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि टुडे अपडेट की तरफ से आज एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो शिव भगवान के साथ ताल्लुक़ रखता है, और जैसा कि आपने बताया कि इसमें बाबर ने हमला किया और शायद एक ही एक मंदिर उसके समय काल के दौरान जो बचा हुआ है, जो उसने वैसे ही रख दिया, क्योंकि तलवार मारी, शिवलिंग के ऊपर खून निकला तो उसने वहीं छोड़ दिया, फिर शायद उसके से गलती हुई। तो ये सौभाग्य कहा जाना चाहिए कि ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर आज मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं। एक साइंटिफिक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, जिसको कॉस्मिक स्कैनर भी बोलते हैं, उसके साथ हम यहाँ की एनर्जीज़ चेक करेंगे। वो एनर्जीज़ सौरमंडल की एनर्जीज़ हैं या धरती से आने वाली या वो शिवलिंग की हैं। तो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं उनको, ज़रा साइंटिफिकली देखते हैं क्या वो चीज़ है जो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर आते ही मेरा मन में एक बहुत ही खुशी, उमंग और एक पॉजिटिविटी भर गई। तो देखेंगे इसका कारण क्या है। तो देखिए अभी हरजिंदर सिंह जी अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे पास जो इस समय मैग्नेटिक सिस्टम वगैरह है, उसी से हम जांचेंगे साइंटिफिक वे से। तो हम धीरे धीरे आगे जाते हैं, जहाँ जहाँ पर जो मंदिर के जो प्राचीन स्थान बने हुए हैं वहाँ पर चलते हैं। तालाब पर भी जाएंगे, शिवलिंग के मंदिर में भी जाएंगे, तो जो बाबर ने बनवाया था मंदिर उसमें भी हम जाएंगे। तो इस समय हम धीरे धीरे हम जहाँ जा रहे हैं, तो ये देखिए बट का वृक्ष है। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर ये जो बट का वृक्ष है, जहाँ पर ये जो हज़ारों वर्षों से बताया जा रहा है कि जहाँ पर है, तो हम यहीं से शुरू करें या कहीं आगे चल के शुरू करें? हरजिंदर जी बताइए, आप जैसा कहोगे वैसे हम करेंगे। सीधा मंदिर में ही अगर आप ले जाएं अंदर शिवलिंग के पास, तो मैं चाहूँगा मैं वहीं से शुरू करूँ। ठीक है, चलो हम पहले मंदिर में चलते हैं। मंदिर से जाके हम देखते हैं कि मंदिर में जो एनर्जी है कितनी है, और हमारे जो मन मस्तिष्क को, जो हमारे बॉडी को, उससे यानी कितना लाभ हो सकता है, हमारे पर क्या प्रभाव डालती है। क्योंकि लोग मंदिर में किसी धार्मिक स्थान पर तभी जाते हैं जो उनको मन को शांति मिलती है, मन को पॉजिटिवनेस मिलती है, मन को सुख शांति मिलती है, मन में बहुत सारी उमंग होती है। जो दिन में सारी दिहाड़ी जो लोग काम करते हैं तो उसके बाद थकान हो जाती है, थकान के बाद आदमी कहता है चलो कहीं ऐसे स्थान पर चले जहाँ मन को शांति मिले। तो हम इधर जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और देखिए इस समय हम जांच रहे हैं पॉजिटिवनेस, और घंटी की जब आवाज़ आई, और ये देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो जितना ही खुलता जाएगा ना उतनी ही पॉजिटिविटी शो होगी। जैसे ये 10%, 20, 30, 40, 50, जब ये पूरा खुल जाएगा इसका मतलब पॉजिटिविटी 100%। अपने आप ये ऑटोमेटिक चलता है, ये ऑटोमेटिक, ये फ्री फ्लो है। ठीक है, ऐसे देखिए ये फ्री फ्लो है, जहाँ पर जब ये देखे जब एनर्जी आती है तो ये खुलता रहता है आगे आगे जाने के। ऐसे आदमी कहता है ना, जैसे खुशी से आदमी हाथ हिलाता है ना, ऐसे करता है खुशी से, तो इसका मतलब आपका पॉजिटिवनेस है, आप खुशी से चला रहे हैं। इसका तो ये इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे करते हैं। अभी वो देखिए, अभी मैं देखिए हम दोबारा फिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिविटी है अराउंड 55%। और देखिए जब घंटी बजेगी कितनी पॉजिटिविटी आती है। और देखिए इसमें मन में आपके जो तरंग गई है, मन में जो आपके इस समय पॉजिटिविटी गई है, घंटी की आवाज़ आते ही ये जाने कि अपने आप ही खुल गया, क्योंकि पॉजिटिवनेस है। इसके बारे में बताएंगे। साउंड एनर्जी होती है, ये मैकेनिकल वाइब्स हैं। तो ये जो घड़ियाल है, ये घंटा है, तो उसी वक्त जैसे ही हम इसका नाद करते हैं तो ये पॉजिटिविटी लेके आता है, ये ऑरा में, सौरमंडल में पॉजिटिविटी लेके आता है। तो यही कारण है कि हर मंदिर के बाहर ऐसे घड़ियाल होता है, और जब भी जाएं अपने ऑरे को पॉजिटिव करके जाएं। ये लॉजिक है और हमने देख लिया आज। अब हम अंदर चलते हैं। तो देखिए हम भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं, जहाँ पर कभी आक्रमणकारी बाबर ने आकर
इस शिवलिंग को खोदा, जहाँ पर ज़मीन में गड़ा हुआ था तो खोदा जब इसको, तो जब खुदाई करते करते जब नीचे तक गए तो इनको कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने गुस्से में आकर जो बाबर के सैनिक थे इसके ऊपर अटैक किया, हमला किया। तो देखिए हम शिवलिंग जो कटा हुआ है इस समय ऊपर से, तो जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ हरजिंदर सिंह जी हैं जो वाइब्रेशन के हिसाब से जहाँ पर चेक करेंगे कि कितनी पॉजिटिवनेस है जहाँ पर, और कितनी वाइब्रेशन है जहाँ पर, क्यों मन को शांति मिलती है जहाँ ऐसे स्थान पर आकर, जहाँ पर कभी बाबर ने आक्रमण किया था और फिर बाबर ने जहाँ मंदिर का निर्माण किया। देखिए जहाँ पर ये हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए सिर्फ अपने आप ही जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट है ये खुद ही अपने आप बताएंगे कि कितना जहाँ पर शक्ति है इस भगवान के मंदिर में। तो धीरे धीरे आगे जाएंगे तो देखिए पहले जैसे जिन्होंने किया है, तो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि ये पॉजिटिवनेस जो होती है, जो रेडिएशन होती है, जो हमारे मन में जो तरंग पैदा होती है, हमारे बॉडी पर जो गुड और बैड इफेक्ट होते हैं जो वाइब्रेशन के, तो उनके बारे में भी हमें जहाँ पर ये चेक करने के लिए आए हैं। तो देखिए जैसे अपने आप ये खुल रहे हैं, ये देखिए जब पॉजिटिवनेस होते हैं खुशी से आदमी हाथ लाता है, देखिए कितनी पॉजिटिवनेस है यहाँ पर, और जहाँ पर जाने कि आपको शांति शांति है हर तरफ से। देखिए जहाँ पॉजिटिवनेस है, ये खुद नहीं कर रहे, ये मैग्नेट है जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं से ये पता कर रहे हैं कि जहाँ पर कितना पॉजिटिवनेस है। ये बताएंगे हरजिंदर सिंह जी, मेरे को खुद ही पनेसर साहब हैं जो। देखिए ऐसा है, जैसे कि हमने देखा कि शिवलिंग के आसपास 101% पॉजिटिविटी है। इसका मतलब इस ऑरे में जो भी आएगा उसके ऑरे में ये पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैं एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल यहाँ दिखाना चाहता हूँ। श्री पॉल जी, अगर आप ठीक समझें तो ये मैं प्रैक्टिकली आप ही के ऊपर अगर चेक कर लूँ तो ये ठीक रहेगा? नो प्रॉब्लम, चेक कर लीजिए आप। हाँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दूर से आपकी पॉजिटिविटी चेक करूँगा, ठीक है, आपके ऑरे को चेक करूँगा। ठीक है, उसके बाद में जब आप शिवलिंग के पास आएंगे तो दोबारा चेक करूँगा। ठीक है। चलिए हम चलते हैं, पहले वहाँ दूर चलते हैं, दूर से हम जब आएंगे, जब बाहर जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ चल के देखेंगे। तो जब भगवान के पास आएंगे, शिवलिंग के पास आएंगे, तो हम जब तब दोबारा चेक करेंगे कि इतने में कितनी पॉजिटिवनेस आ चुकी है। जहाँ पर इस समय हम लुधियाना शहर के पायल गांव में आ चुके हैं। ये मंदिर जो है पायल गांव में बना हुआ है, आज से नहीं, ये हज़ारों वर्षों से बना हुआ है। तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ श्री पॉल जी का। कितने नंबर तक करना है? श्री पॉल जी, आपके ऑरे की पॉजिटिविटी चेक करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी इस वक्त ये तकरीबन 40% के करीब आ रही है। तो कृपया आप अब शिवलिंग के पास जाएं। और देखिए इन्होंने मेरे को जहाँ पर चेक किया, जो इस समय है बहुत कम पॉजिटिवनेस आ रही है जहाँ पर, लेकिन मैं जैसे जैसे भगवान के समीप जाऊँगा, शिवलिंग के पास जाऊँगा, तो वहाँ पर ये चेक दोबारा करेंगे मेरे को कि मेरे में कितनी पॉजिटिवनेस, जो भगवान के शंकर के जो शिवलिंग है उसके पास आने से, जो भगवान का स्थान बना हुआ है, जहाँ पर आने के बाद कितनी पॉजिटिवनेस आती है। देखिए जहाँ पर अभी हमको दिखाएंगे जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और देखिए हम जहाँ पर आ चुके हैं इस समय। अब जैसा कि आप देखिए भगवान शंकर भी जहाँ पर ये शिवलिंग है जो आक्रमणकारी। अभी टच नहीं करना। ठीक है। अभी मैं बिल्कुल शिवलिंग के पास खड़ा हूँ। तो अभी वही ऑरा मैं दोबारा चेक करने जा रहा हूँ। तो आप कृपया मेरी तरफ से। तो देखिए ये पॉजिटिविटी अब बढ़ के तकरीबन 70% हो गई है, जो पहले 40%। अब आप टच कीजिए। तो देखिए इस समय मैं भगवान जी के जो हाथों से इनको स्पर्श कर रहा हूँ। तो अब देखिए, आप कहीं से देखिए, तो अब देखिए इनका, और देखिए पॉजिटिवनेस 100% हो ये चुकी है। 100% हो गई। सिर्फ हाथ स्पर्श करने से, टच करने से शिवलिंग को, तो ये पॉजिटिवनेस 100% होगी। वहाँ 40 थी, जहाँ पर पहुँचा मंदिर में तो 70, और जहाँ पर जब मैंने उनको मस्तक पर लगाया हाथ, तो 100% ये पॉजिटिवनेस मेरे में आ चुकी है। क्योंकि ये रेडिएशन जो होती है, जो ये खुद बताइए, जो और अब ऐसा है, बताइए जी। अब देखने वाली बात ये है कि क्या वो चीज़ थी, क्या वो एनर्जी थी कि जिसने इनको पॉजिटिव कर दिया। तो देखिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना जी। सोर्स ऑफ एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे जैसे हम उसके दायरे में आएंगे वो अपना प्रभाव डालेगी। तो हमने ये देखा कि ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। यहाँ पर कोई भी परेशान व्यक्ति अगर आएगा ना, तो परेशानी क्या है, नेगेटिविटी है।
तो खुद ब खुद वो एक पॉजिटिविटी के पास जाएगा तो उसकी उस परेशानी दूर होगी। तो जैसे कि हमने देखा, हम तो सिर्फ इसके ऊपर एक प्रैक्टिकली साइंटिफिकली चेक करने आए थे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों इसकी मानता है, क्यों है जो बाबर ने इसको छोड़ दिया ऐसे, वो डर के चला गया। इस मंदिर का शायद दुनिया में एक ही एक मंदिर है जो शायद बाबर ने छोड़ दिया था। ठीक है जी, क्या मैं सही हूँ जी? बिल्कुल सही है सर। तो अब मंदिर फिर बनवाया। इसका मतलब ये है कि उसकी नेगेटिविटी इस पॉजिटिविटी के पास जब आई तो वो सह नहीं सकी, नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो गई। उसके परिवार के सारे मेंबर बीमार हो गए, ये बताया पंडित जी ने। अच्छा, सारा परिवार बीमार हो गया तो किसी ने बताया कि आप वहाँ मंदिर नया बनवाओ, तब जहाँ मंदिर बनवाया तब ठीक हुए वो। अब देखिए ये मंदिर बाबर के द्वारा बनाया गया है। हाँ, ये सारी दुनिया में इससे बड़ी उदाहरण नहीं मिल सकती। अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव क्यों हो गए, अब वो देखेंगे। अब जैसे ये पॉजिटिविटी के सैंपल थे, हमने डाल रखे थे उसमें, तो पॉजिटिविटी चेक कर रहे थे। तो अब क्या है, हम यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो, ये कॉस्मिक एनर्जी आती है सौर मंडल से, जो सनलाइट होती है इसका सबसे बड़ा सोर्स होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊर्जा जिसको कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं वो कितनी है। देखिए 100% ये कितनी जबरदस्त खुल रही है यहाँ पे। इसका मतलब उस ऊर्जा का प्रभाव इतना, इसको ईश्वरीय वरदान समझना चाहिए, यानी कि वरदान मीन्स पॉजिटिविटी। अब एक चीज और चेक करेंगे, वो चीज है कि जैसे शिव स्वरूप को क्या देखा गया, शिव स्वरूप को क्या देखा है, जैसे उनके मस्तक के ऊपर हम चंद्र देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र देखते हैं ना, इसका मतलब चंद्र क्या है, मन का स्वरूप है, मन का है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम शिव को आराधते हैं या शिवलिंग के पास जाते हैं तो सबसे पहले मन काबू में आता है, मन। तो ये जो सैंपल है ये मून एनर्जी का है, उससे संबंधित चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं, ये चावलों के दाने हैं इसके अंदर। तो ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं देखूंगा इनके ऑरे में मून की एनर्जी कैसे एनहांस हुई, ये क्यों पॉजिटिव हो गए इतने। इनका पॉजिटिव इसलिए हुए कि कहीं ना कहीं इनके मन में या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस बना साइंटिफिकली, जो पहले कहीं ना कहीं कोई दुनियावी परेशानियों के कारण नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे ही आए मन काबू में आया, मन काबू में आया तो मून की, चंद्र की एनर्जी एनहांस हुई थी। तो वो देखेंगे कितनी एनहांस हुई, और जब हम इससे दूर जाएंगे तो देखेंगे क्या हुआ। तो मैं अब दोबारा वो मून की एनर्जी चेक करने जा रहा हूँ। देखिए चंद्रमा जो है पूर्णमासी होती है, जब चंद्रमा घटता बढ़ता है, अमावस होती है, पूर्णिमा होती है। चलो उसी से साइंटिफिकली बता रहे हैं, इसको साइंटिफिकली समझिए। हाँ, तो देखिए जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जो बाजू का, जल का, जो भी कुछ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसको उधर पर देखिए मैग्नेटिज्म में भी, वो देखिए समय में इनके सामने खड़ा हूँ। अब देखिए इनमें वो, ये देखिए मून की एनर्जी कितनी जबरदस्त फ्लोट हुई। जितनी जबरदस्त मून की एनर्जी फ्लोट होगी, मन को, अवचेतन और चेतन मन को उतनी ही प्रभावशाली तरीके से बैलेंस कर पाएंगे ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन में बैलेंस लाती है। उससे क्या होती है, मून की एनर्जी बैलेंस होती है और उससे प्रभाव होता है कि बंदे में पॉजिटिविटी आती है। अगर पॉजिटिविटी आती है तो ऑरा एनहांस होता है, ऑरा एनहांस होता है तो इनका इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है तो डिसीजन मेकिंग बढ़िया कर पाता है बंदा। तो आप अगर देखें इनको ध्यान से, पहले इनके चेहरे पर हाव भाव क्या था और अब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिविटी साफ झलक रही है इनके। तो अभी हम इनसे दूर जाएंगे, चलिए सर। तो देखिए हम इधर से भगवान जी के चरणों से दूर जा रहे हैं इस समय, जब भगवान का ये जो शिवलिंग है तो यहाँ पर दूर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे, यहाँ पर कितनी पॉजिटिवनेस है, यहाँ पर मून की एनर्जी जो है। अब जैसे हम शिवलिंग से दूर आ गए, ठीक है जी, अब हम वही मून की एनर्जी दोबारा चेक करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उस और इस जगह में देखिए अंतर कितना आ चुका है। वो शिवलिंग के हम दिखाए, शिवलिंग सामने ये दिखाइए वहाँ से, वो देखिए शिवलिंग वहाँ था। तो जहाँ से हम थोड़ी दूर जहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी थी, मून की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी जो होती है, तो देखिए यहाँ 40% ही रह चुकी है जहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, हाँ ये देखिए अब हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर।
इसका मतलब ये हुआ कि देखो कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। हमने एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मेनन मूर्ति हुए हैं, उनका बनाया हुआ है। ये मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कम्बिनेशन है, जिस तरह के सैंपल डाले जा रहे हैं उसी तरह की एनर्जी को वो पकड़ रहा है। तो कोई वहम नहीं, सिर्फ ये देखिए कि बंदा पॉजिटिव हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉजिटिविटी का। तो आज हमने ये देखा और मन में प्रसन्नता है कि मैं ऐसे पवित्र पावन स्थान में आया। ठीक यही कारण होता है कि जो भी पवित्र स्थान होते हैं ना, जैसे हरमंदिर साहब हो गया, ठीक है ना, जैसे ये हो गया बालाजी का मंदिर हो गया, तो वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है? कारण यही होते हैं कि सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी होता है वो, जो उसने डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन एक सी पॉजिटिविटी देनी है हर बंदे को, हर इंसान को, हर पशु पक्षी को। तो ये चीज़ आज देख के और प्रैक्टिकली चेक करके मेरे को प्रसन्नता हुई। और मैं ये अपील करूँगा तमाम जितने भी जनगण यहाँ पर जो इस चीज़ को अभी ये देख रहे हैं या देखेंगे, तो कृपया एक दफ़ा यहाँ पर जरूर आएँ और ब्लेसिंग्स प्राप्त करें उस गॉड की, उस परमात्मा की, उस एनर्जी की जो सर्वव्यापक है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विराजमान रहती है। हमें सिर्फ पहचानना है कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। ठीक है सर। और श्रीपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को यहाँ पे लेके आए, मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। देखिए हरजिंदर सिंह जी पहली बार मुझे को मिले हैं, 10-11 बजे 12 बजे इनके घर पहुँचे हम जमालपुर में। तो मैंने कहा चलो चले, मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया था कि इनके पास ओरा वगैरह टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, एनर्जी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं इनको साथ जहाँ पर लेकर आया, क्योंकि मेरे को पहले नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था। तो इन्होंने आकर जहाँ पर चेक किया, भगवान जी के दर्शन किए, तो ये बड़ी खुशी आएगी, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ, देखते हैं चलकर। तो इन्होंने जो कुछ चेक किया आपको बताया। तो आप भी कभी दर्शन करने के लिए जहाँ पर आए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।